हेलो एवरीवन, आप सबका इंग्लिश बोरोस पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे टफ वर्ड्स की मीनिंग, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स और टेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कंट्रोल योर टेम्पर। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। योर तुम्हारा, टेम्पर मतलब होता है गुस्सा। इसका मतलब है कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीखिए, सीधा मतलब ये है। वंस एक बार, देयर वहाँ। अगर ये THEIR होता तो उसका मतलब होता है उसका। वॉज था, आ एक, लिटिल छोटा, बॉय लड़का, हु जो, हैड देखिए पास्ट की बात हो रही है इसलिए इस लड़के के लिए हैड लगा है। यहाँ हम था लगा सकते हैं आप समझने के लिए। आ एक, वेरी बहुत, बैड खराब, टेम्पर मतलब एक तरीके से स्वभाव भी मतलब होता है। तो इसका मतलब है एक बार एक लड़का था जिसका स्वभाव बहुत ख़राब था। हिज उसका, उस लड़के के लिए हिज लगा, ये एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। फादर पिता, डिसाइडेड निर्णय करते हैं या किया। टू हैंड, टू हैंड मतलब होता है देना, तरीके से वर्ब, फ्रेजल वर्ब आप कह सकते हैं। हिम उसको, आ एक, बैग झोला, ऑफ का, नेल्स मतलब होता है कील। एंड और, सेड कहा, दैट की, एवरी टाइम हर समय, द बॉय लड़का, लॉस्ट खोया, हिज उसका, टेम्पर मतलब गुस्सा या आपा आप कह सकते हैं। ही वह, हैड टू हैमर, इसका मतलब होता है टू हैमर मतलब होता है ठोकना हथौड़े से। ठोकना पड़ेगा, यहाँ आप समझ लीजिए। अनेल कील, इनटू में, द फेंस बाड़ी, बाड़ी मतलब यह आप समझ सकते हैं बाउंड्री। इसका मतलब है उसके पिता जब डिसाइड करते हैं कि उसको एक झोला देंगे कीलों से भरा हुआ और कहें कि जितनी बार, एवरी टाइम मतलब जितनी बार या जितने समय लड़के को गुस्सा आएगी या उसको गुस्सा आएगी वह उसको एक कील ठोकनी पड़ेगी बाड़े में। ऑन द फर्स्ट डे, ऑन मतलब पे, द फर्स्ट डे पहला दिन, द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, एकदम फिक्स चीज़ों के लिए यूज़ होता है। द फिर से डेफिनेट आर्टिकल, बॉय लड़का, हैमर्ड ठोका, यहाँ देखिए हथौड़े से ठोकना है। 37 नेल्स मतलब कील, कीले, इनटू में, दैट उस, फेंस मतलब बाड़े में या बाउंड्री में आप कह सकते हैं।
यहाँ बाड़ी लिखी है, बाड़े भी आप समझ सकते हैं। द बॉय लड़का, इसका मतलब है कि लड़के ने 37 कीले जो है उस बाड़े में ठोकता है। द बॉय लड़का ग्रेजुअली धीरे धीरे, बिगन मतलब शुरू किया, टू कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना, हिज उसका, टेम्पर गुस्सा। देखिए टेम्पर के कई मीनिंग है, आप सेंस के हिसाब से समझते चलिए। टेम्पर का असली मतलब होता है स्वभाव। ओवर मतलब होता है पे, द नेक्स्ट मतलब अगला, फ्यू कुछ, वीक्स मतलब सप्ताह, वीक सिंगुलर होता है ये, लेकिन वीक का प्लूरल है। इसका मतलब है कि लड़का जो है वो धीरे धीरे अपने गुस्से को अगले कुछ सप्ताहों में कंट्रोल करना शुरू करता है। एंड और द नंबर मतलब संख्या, ऑफ का नेल्स कीले, ही वे, वॉज था, हैमरिंग मतलब ठोक रहा, इनटू में, द फेंस मतलब बाड़े में, स्लोली धीरे धीरे, डिक्रीज घट गए या कम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कील्स मतलब कीलों की संख्या जब वो ठोक रहा था धीरे धीरे हथौड़े से, वो धीरे धीरे कम हो गए। ही वह, डिस्कवर्ड पाया, डिस्कवर्ड का मतलब ऐसे होता है खोजना, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो है पाया। इट या वॉज था, ईजियर आसान, टू कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना, हिज उसका, टेम्पर गुस्सा, देन से, यहाँ देखिए ये जो देन आता है ये किसी चीज़ से कंपैरिजन करते वक्त लगता है, जबकि वो THEN जब आता है उसका मतलब होता है तब। टू हैमर मतलब ठोकना, दोज उन, कीलों, इनटू में, द फेंस बाड़े में। इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे ये आभास करता है या पाता है कि उसके गुस्से को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान था उस चीज़ से कि उसको जब वो कीलें ठोकनी पड़ रही थी उन बाउंड्री में या बाड़ी में। फाइनली अंततः, द डे दिन, केम ये कम का पास्ट फॉर्म है, आया व्हेन जब, द बॉय लड़का, डिड किया, नॉट नहीं, लूज खोया या खोना, हिज उसका, टेम्पर गुस्सा, एट ऑल पूरी तरह से। इसका मतलब है कि अंततः एक दिन ऐसा आता है कि जब लड़का अपना गुस्सा बिल्कुल नहीं खोता। ही टोल्ड वह कहा, हिज उसके, फादर पिता, द न्यूज़ मतलब खबर, एंड और यह बात वो अपने पिता को बताता है, और द फादर पिता, सजेस्टेड सलाह देते हैं,
दैट कि द बॉय लड़का शुड चाहिए नाउ अब पुल आउट ये एक साथ होता है मतलब बाहर निकालना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये एक साथ यूज होता है, इसका मतलब होता है बाहर निकालना। एक नेल कील एवरी डे प्रतिदिन। तो जब वो ये बात अपने पिताजी को बताता है कि अब मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब तुमको एक एक कील प्रतिदिन निकालनी चाहिए। ही वह केप्ट रखना, कीप का पास्ट फॉर्म, हिज उसका, टेम्पर गुस्सा, अंडर कंट्रोल मतलब नियंत्रण में। एक साथ इसको आप समझ लीजिए, एक साथ ही लगता है। इस बात पे जब उसके पिताजी ये कहते हैं कि अब तुमको कील एक प्रतिदिन निकालना है एक, तो वो इस बात पे भी अपना गुस्सा कंट्रोल रखता है, नियंत्रण में रखता है। द डेज मतलब दिन, डेज प्लूरल है तो दिनों। पास्ट गुजरे गुजरा, एंड और द यंग बॉय छोटा लड़का, वॉज था, फाइनली अंततः, एबल योग्य, टू टेल बताना, हिज फादर उसकी या उसका पिता, दैट की ऑल सभी, द नेल्स मतलब कीले, वर थे। यहाँ देखिए नेल्स प्लूरल है और वर लगा है, एक तो पास्ट में बात चल रही है और प्लूरल है, एक से ज़्यादा नेल्स हैं इसलिए वर लगा। वॉज सिंगुलर के लिए लगता है, वर गॉन जा चुके हैं। लेकिन इसका जो यहाँ सेंस निकल रहा है वो मतलब है कि ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो इसका मतलब ये है कि जब कई दिनों गुजर गए तो छोटा लड़का इस योग्य होता है कि वो अपने पिता से कह पाता है कि सारे कीले जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। द फादर पिता, टुक ले जाना, हिज उसका, सन लड़का, बाय द हैंड इसका मतलब होता है हाथ पकड़कर, हाथ पकड़ कर, एंड और लेड हिम टू द फेंस, टू द फेंस मतलब बाड़े तक ले गए। लेड हिम मतलब आगे ले जाना, आगे बढ़ाना किसी चीज़ को। तो जब ये बात उसके पिताजी कहते हैं, वो बात अपने पिताजी को बताता है, तो उसके पिताजी उसका हाथ पकड़ के अपने साथ उस बाउंड्री तक या बाड़े तक ले जाते हैं। अब वो कहते हैं, उनका जो स्टेटमेंट है वो देखिए डायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, डायरेक्ट। वो अब हम चल रहे बात करने, यू तुम, हैव की, हैव डन मतलब पूरा एक साथ आप समझ लीजिए, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगा है। डन वेल अच्छा, तुम अच्छा किए, माई सन मेरे पुत्र। बट लेकिन, लुक एट मतलब होता है देखना, ये एक साथ लगता है, यूज होता है। द होल्स छेदों को, इन द फेंसेस इन मतलब में, द फेंस मतलब बाड़े,
उसके पिताजी कहते हैं तुमने अच्छा किया लेकिन मेरे पुत्र, लेकिन तुम देखो इन छेदों को जो होल्स वो बाड़े में है। द फेंस मतलब बाड़ा, बाड़े। विल नेवर बी द सेम, नेवर मतलब कभी नहीं, विल होंगे या होगा, बी द सेम पहले जैसा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि जो बाड़े हैं वो अब कभी भी पहले जैसे नहीं होंगी। व्हेन जब, यू से, यू तुम से, कह से मतलब कहना, थिंग्स चीज़ें, इन एंगर गुस्से में, जब तुम कोई चीज़ गुस्से में कहते हो। सेंस ये है दे, वे, लीव छोड़ते, छोड़ना। आ एक, स्कार मतलब दाग। जस्ट, जस्ट का मतलब होता है अभी, लेकिन इस पूरे का मतलब आप देख, जस्ट लाइक दिस वन, इसी तरह। तो उसके पिताजी कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ तुम गुस्से में कहते हो, सेम इसी तरीके से वो भी एक दाग छोड़ जाती है जैसे वो कील उस दीवार पे छोड़ गई है। यू तुम, कैन सकते हो, पुट अ नाइफ, पुट मतलब डालना या रखना, कई सेंस होता है लेकिन हम सेंस के हिसाब से बात करेंगे। अ नाइफ चाकू, इन में, अ मैन आदमी, एंड और ड्रॉ इट आउट, इसका मतलब होता है बाहर निकालना। इसका मतलब है कि वो पिताजी कहते हैं उसके, तुम किसी भी आदमी को एक चाकू से मार सकते हो, जैसे कि हम चाकू मारते तो उसके पेट में, इंसान के या कहीं भी वो अंदर चला जाता है, और जब उसको तुम बाहर निकालते हो, ड्रॉ इट आउट बाहर निकालना। इट या वोंट मैटर, वोंट मैटर मतलब होता है मतलब नहीं रखेगा। हाउ मेनी टाइम्स, ये पूरा आप समझ लीजिए, कितनी बार। टाइम्स मतलब होता है बार, मेनी कितनी, कितने या अनेक। हाउ मतलब कैसे, लेकिन इसका पूरा मतलब आप समझिए, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। यू तुम से कहते हो। आई एम सॉरी मुझे माफ़ करो। द वुंड्स घाव, इज है, स्टिल अभी भी, देर वहाँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर देते हो, किसी इंसान को चाकू से मार देते हो, उसे बाहर निकाल लेते हो, ये मतलब नहीं रखता कि आप उसको कितनी बार ये बोलते हो कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो घाव अभी भी वहाँ रहेगा या है।